जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ पूरी क्लास में आपको बने रहना है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है। 24वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 23 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बा, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछ ले लाहौर में किसका मकबरा है, तो जहांगीर का मकबरा आपको याद रखना है, और दिल्ली से आपको याद रखना है हुमायूं का मकबरा है। अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो प्यारे साथियों, मछली के हृदय में दो कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछ ले मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो फिर आपको याद रखना है 4 कक्ष होते हैं मानव के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक क्यूब में गलत है? मतलब तत्व और उनके रासायनिक प्रतीक आपको दिए गए, जैसे जर्मेनियम जीई, चांदी एजी, गैडोलीनियम जीडी, और उसके बाद सोना का जियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, यानी कि यहाँ पर सोना का जियो ये रासायनिक प्रतीक युग्म गलत है। सोना का रासायनिक प्रतीक आपको याद रखना है एयू होता है, एयू। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पे अगर बात करें, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग आपको याद रखना है प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में एक चीज और पूछ लेता है, स्वच्छ आकाश में तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है फिर अपवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध एनजी रंगा के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए स्वीकृत नई शाखा का नाम क्या है? तो भारतीय वायुसेना के लिए स्वीकृत नई शाखा का नाम आपको याद रखना है हथियार प्रणाली शाखा, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंध है? तो त्रिपुरा से संबंधित त्योहार खर्ची पूजा आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, वांगला ये जो त्योहार है किस राज्य का है? तो मेघालय आपको याद रखना है। और कांग चिंगबा ये त्योहार आपको याद रखना है मणिपुर का है। और बिहू तो आपको पता होगा, बिहू असम का फेमस त्योहार है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आपको याद रखना है पंजाब में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या है? तो प्रवासी भारतीय दिवस आपको याद रखना है 2023 में जो मनाया गया उसका विषय डाइस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट आंसर याद रखकर जाना है। अगला क्वेश्चन, धोंडू पंत किसका मूल नाम था? तो धोंडू पंत आपको याद रखना है नाना साहब का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो रामतनु पांडे था। बीरबल का मूल नाम आपको याद रखना है महेश दास था। और अबुल फजल का मूल नाम आपको अबू अल फजल इब्न मुबारक याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी अर्थव्यवस्था के अनुसार किस वर्ष तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 2030 तक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो तुकाराम आपको याद रखना है जहांगीर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में याद रखिएगा इब्न बतूता, ये मोरक्को से भारत आया था, ऑप्शन नंबर 4 आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 में कलकत्ता में हुआ था, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा अगर पर डे आप इस सीरीज को वॉच करेंगे तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं और एग्जाम के अंदर जीके एंड जीएस में आप काफी अच्छा स्कोर करके आएंगे। और उसके बाद यदि मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व आप करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो रात को रोज पर डे 8 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, जिसे आप लोग देखकर पर डे वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो प्यारे साथियों 2023 में जितने भी पेपर हुए थे उनका भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर चल रहा है, तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।